ऋषि भाषित सूत्र, जिसमें 45 महर्षियों की वाणी संकलित है, उसमें से कल हमने अंगिरथ महर्षि की वाणी सुनी थी कि संभावना समत्व योग उच्यते, जिसका भाव निकला ज्ञाता और दृष्टा। कर्म का बंद नहीं करना तो ज्ञाता और दृष्टा बन करके चलो, देखो और जानो। सामने एक तरफ फूल खिले हुए हैं, वो भी अच्छे लग रहे हैं, अगर दूसरी तरफ कंटीली झाड़ियां हैं तो वो भी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मुझे उन दोनों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये ज्ञाता और दृष्टा का भाव है। कौन सा धान बोया जाता है? एक धान होता है, एक चावल होता है, दोनों में क्या फर्क होता है? धान और चावल में फर्क पता है? क्या फर्क है? अरे आपको तो रोज रोज के यूज करने की चीजें हैं। धान के ऊपर क्या होता है? छिलका चढ़ा होता है, और चावल छिलके से रहित होता है। और बोया कौन जाता है? बीज के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? धान। वो क्या है, उसकी खेती, फिर उसके आगे और धान पैदा हो गया, उसके आगे और धान पैदा हो गया, उसके आगे और, तो वो तो क्या है, चलती रहेगी चलती रहेगी। परंतु जिसका छिलका उतर गया वो तो क्या है, एक बार क्या खाया और खत्म हो गया। इसी तरह ही जो आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है, उन्होंने अपने आत्मा के ऊपर से कर्मों के छिलकों को उतार दिया है, और वो दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। ये है संसारी आत्मा, जो बार बार जन्म लेती है और मरती है। एक नींद जो हम सब लेते हैं, मौत और नींद में क्या अंतर है? दोनों ही नींद है? दोनों ही नींद है ना। परंतु एक नींद समय पे जो लेके सोए थे वही लेके उठ गए, जो चिंता, जो फिक्र, जो भाव, जो भी दिमाग के अंदर लेके सोए थे वही लेके उठ गए। परंतु मौत की नींद लंबी नींद है, परंतु क्या है, वो तुम्हारा बुढ़ापा तो ले लेती है, दोबारा बचपन दे देती है। बुढ़ापा ले जाती है मौत की नींद, है ना। या जवानी की जो मौत है, वो भी जवानी छीन ली, दोबारा तुम्हें फिर वही शैशवावस्था दे दी। बस अंतर इतना ही है। तो जो जन्म मरण की चक्की में पिसते रहते हैं, वो संसारी आत्मा होती है। एक ड्रामा देखने वाले हैं और एक ड्रामा करने वाले हैं। जो ड्रामा नाटक करते हैं ना, उसमें क्या है, रामलीला में देखी होगी बचपन में, हमने तो बहुत देखी रामलीला, 2-2 बजे तक रात को वो चलती रहती थी। कभी क्या होता था, जो रावण का रोल है राम कर लेता था, कभी राम का रोल रावण भी कर लेता था, जैसा जैसा समय वैसा कर लेते थे। और जो रावण है उसकी ड्रेस भी क्या है, जब राम के रोल को छोड़ के उसने रावण का रोल लिया तो उसकी ड्रेस क्या है, भड़कीली, उसकी चाल अहंकारी, भाषा घमंडी और अकड़ के चलना। और जो राम का रोल करने वाला है, राम का अभिनय करने वाला, वो कैसे चलता है, एकदम शांत कदमों से वो कदम उठाता है, मर्यादा युक्त वाणी बोलता है, सात्विक कपड़े पहनता है। तो ये सब उनको समय समय पर
एक दूसरे के रोल में वैसे वैसे कपड़े भी बदलते हैं और भाषा भी, बोलियां भी बदलते हैं। परंतु जो देखने वाले हैं वो, उनको कपड़े बदलने पड़ते हैं, उनको भाषा बदलनी पड़ती है? नहीं बदलनी पड़ती। तो जो देखने वाले हैं वो ज्ञाता है, और जो देख रहे हैं जान रहे हैं, परंतु जो करने वाले वो अभिनेता हैं। उनको बार बार कभी कपड़े बदलो, कभी बोलियां बदलो। नरक में गए तो नरक की बोली बदलनी पड़ गई, देवलोक में गए तो देवलोक की बोली बदलनी पड़ गई, पशु बन गए तो पशु की बोली, और मनुष्य बन गए तो मनुष्य की बोली बदलनी पड़ गई। वैसे ही क्या है, चोला मिल जाता है। पशु बन गए तो गाय की जैसी क्या है, चमड़ी मिलेगी, वैसा ही आकार मिलेगा, और मनुष्य बन गए तो मनुष्य का आकार मिलेगा। तो ये क्या है, जो देखने वाला है ना उसे बोली बदलनी पड़ेगी, ना उसे कपड़े बदलने पड़ेंगे। वो तो देखा और देख करके, जो देखा देख करके चला गया। कितना भी रिएक्शन कर लो, रिएक्शन का असर उसके ऊपर तो पड़ने से रहा। ऐसे ही वो आत्मा जो देख रही है और जान रही है। सिद्ध लोक की आत्मा कैसी है? कैसी है? वो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान दर्शन में ही रमन कर रही हैं, जान रही हैं सब कुछ, परंतु उनके प्रति कोई रिएक्टिंग, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो अपने ज्ञान दर्शन में ही रमन कर रही है। तो ये सिद्ध आत्मा है। इसलिए कहते हैं वो तेतली पुत्र महर्षि क्या बोल रही हैं, ऐ दुनिया वालों, ये संत लोग, ये ब्राह्मण लोग, ये महात्मा लोग कहते हैं श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। मैं कहता हूं श्रद्धा बिल्कुल ना करो। लोग कहते हैं, ये संत लोग, ये महात्मा लोग, ये ब्राह्मण लोग हमेशा यही पुकार के कहते हैं श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, परंतु मैं कहता हूं श्रद्धा बिल्कुल ना करो। जबकि श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। असर उपदेश का क्या हो, जमी श्रद्धा नहीं मन में, मुंह दिखाई कहां से दे, जमी हो मैल दर्पण में। शीशे में मुंह तभी दिखाई देगा जब क्या है, शीशा साफ होगा। हम आत्मा गवेशी अपने आप तभी बनेंगे जब हमारी आत्मा क्या होगी, कषाय की धूल से रहित होगी, तभी हमें धर्म पे श्रद्धा आएगी। परंतु ये तेतली महर्षि क्या कह रहे हैं, उल्टी भाषा बोल गए। जहां कहीं उल्टी भाषा का प्रयोग हो, इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा। क्रांति करने के लिए उन्होंने ये भाषा का प्रयोग किया। क्रांति कितनी तरह की होती है? क्रांतिकारी बहुत वीर हुए हैं ना, जिन्होंने क्रांति करके हमारे को इस आजादी के महल में बैठा दिया। आ रहा है वो आजादी का दिन भी। कितने दिन रह गए? आज 12 तारीख हो गई, 13 हो गई, 14 कल का दिन है बीच में। परसों आपने भी क्या है, ऐसे ही देश वीरांगनाएं बन के आना है, और आपने देशभक्त बन करके आना, देशवीर बन करके आना, ताकि क्या है, हमें पता तो चले कि उन्होंने, हम तो केवल उसका पाठ अदा करने के लिए बच्चों को तैयार करेंगे, और उन्होंने तो जिंदगी लगा दी उसके ऊपर, कितनी कुर्बानियां दे दी। तो वो क्रांति 2 तरह की है, एक है रक्तिम क्रांति, लाल क्रांति, और एक है हरित क्रांति, हरी क्रांति। रक्तिम क्रांति में क्या बोलते हैं, मार दो, छीन लो, लूट लो, उनको बर्बाद कर दो, ये क्या है, लाल क्रांति बोलती है। परंतु जो श्वेत क्रांति है वो कहती नहीं, अगर किसी को हम क्या है बदलना चाहते हैं तो लूट के ही नहीं बदलेंगे। अरे जिसको एक बार वृक्ष से फल को तोड़ लिया, वो फल दोबारा नहीं लग सकता। जिसका खून तुमने बहा दिया, वो खून बहा हुआ वापस उसके शरीर में नहीं जा सकता। बदलना है तो अपने क्या है, विचारों से, अच्छी सत्संगति से बदल के दिखाओ। तो ये श्वेत क्रांति है।
महावीर ने क्या कौन सी क्रांति लाई थी? कौन सी थी? श्वेत क्रांति थी। उन्होंने बदलने के लिए अपने जीवन को बदल लिया, चौमासा किया। वहां पर क्या है, उनकी झोंपड़ी जो थी उसको क्या है, पशुओं ने आकर के, क्योंकि बारिश हुई नहीं थी तो आकर के उन्हें उसी घास फूस को खाना शुरू कर दिया। तो जिनकी झोपड़ियां थी, जिन्होंने उन्हें चौमासा करवाया था, वो कहते हैं योगी, जो तू अपनी झोपड़ी की रक्षा नहीं कर सकता और तू क्या करेगा? तो उसी समय उन्होंने कहा, नहीं तो वो चाहते तो राजा के बेटे थे, राजा थे, जवाब दे सकते थे, इन्होंने चुप करके कुछ नहीं कहा, वो स्थान ही छोड़ दिया। तो एक सिद्धांत मिला, चातुर्मास में अगर कहीं अप्रीति का वातावरण हो, संघ के अंदर कोई ऐसा कारण हो जाए, तो उस स्थान को छोड़ सकते हैं अपवाद मार्ग में। ये नहीं कि जानबूझ के लड़ाई की और निकल जाओ, ऐसा नहीं, कारण विशेष अपवाद मार्ग में। तो उन्होंने क्या है, ग्वालों ने कानों में कीले ठोके, परंतु उन्होंने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया। गजसुकमाल के सिर पे अंगीठी बांधी गई, परंतु उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। जवान था गजसुकमाल, चाहता तो एक धक्के से ही सोमिल को गिरा सकता था, परंतु नहीं। उन्होंने वो श्वेत क्रांति के सहारे दूसरों के जीवन को बदला। महात्मा, ये जितनी संस्कृतियां हुई हैं, चाहे हम देश के ऊपर हमारे मुगल आए, चाहे वो अंग्रेज आए, चाहे मुसलमान आए, परंतु ये किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर उठाई तो ये यज्ञ बलि आदि की, पशु बलि आदि की आवाज उठाई तो महावीर और महात्मा बुद्ध ने उठाई। तभी इनको कष्ट भी सहने पड़े, परंतु उन्होंने इन चीजों को बंद करके दिखाया। महात्मा बुद्ध प्रचार कर रहे थे, पब्लिक बैठी हुई थी, कुछ गुंडे बदमाश लोग कहते हैं ये हमारा नाश करते हैं, जगह जगह कहते हैं चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, ये तो हमारा धंधा ही खत्म कर देंगे। एक व्यक्ति वहां से निकला और उनके ऊपर थूक के चला गया। महात्मा बुद्ध ने देखा और कुछ नहीं कहा, अपनी चादर से उस थूक को पूछ लिया। जो उनके भक्त थे वो आनंद था, कहते हम उसको अभी पकड़ते हैं, कहते नहीं, उसने थूक दिया, मैंने पूछ लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता, अभी इनके भक्त आएंगे और मुझे मारेंगे पीटेंगे, परंतु किसी को उन्होंने जाने नहीं दिया। घर पहुंचा, पूरी रात सो नहीं पाया। मैंने आज कितना घृणित कार्य किया, मैंने ऐसे महात्मा के ऊपर थूक दिया, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, किसी को कुछ कहने भी नहीं दिया। ये तूने बहुत गलत किया। रात भर सोया नहीं। सुबह वो वापिस जो अकड़ के आया था, चेहरा लटका करके झुका करके उधर आया, तो वो क्या है, पब्लिक कहते वो फिर आ गया, वो आ गया। महात्मा बुद्ध कहते अब वो नहीं आया। नहीं महाराज, हम जानते हैं उसको, कल यही आया था। नहीं, वो नहीं आया, वो नहीं है। आनंद जो था उनका परम शिष्य कहता कैसी बात करते हो, वही है, हम कह रहे हैं कल वही आया था। परंतु वो कहते मैंने कहा ना वो नहीं आया। और वो आया और आकर के महात्मा बुद्ध के चरणों में सिर झुका करके फूट फूट के रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया बहुत गलत किया। आपने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, परंतु मैंने कैसे किया? तो उन्होंने कहा आनंद बोल, ये कल वाला है या नहीं है? कल ये कैसे आया था और आज ये कैसे आया? वो कैसे बदल दिया उनको? जो कल अकड़ के आया था आज विनीत बन करके आया। परंतु कई बार ऐसी अहिंसा, आज के युग में कई बार ऐसी अहिंसा के बदले में हमें क्या है, मत जुल्म करो मत जुल्म सहो, इसी का नाम अहिंसा है। बुजुर्ग है बेनाम बेदाम जो है उनसे बदनाम हिंसा है। ये आज के युग के कहते हैं कि क्या है, कोई हमें एक थप्पड़ मारे, महात्मा गांधी कहते दूसरा गाल आगे कर दो, ये जमाना नहीं है, वो तो मार देगा। उनको ही बदला जा सकता है जिनके दिल में मानवता का
वास होगा, जिनके अंदर इंसानियत का वास होगा। तो इसलिए सोच लेना कि हरित क्रांति आ गई और रक्तिम क्रांति कैसे चलेगी। तेतली पुत्र महर्षि की अब ये हमारी वाणी कुछ दिन के लिए चलेगी कि उन्होंने क्यों कहा कि श्रद्धा मत करो, मत करो, मत करो, श्रद्धा नहीं करनी। क्यों कहा, उनकी क्रांतिकारी आवाज क्यों उठी, ये आप सुनेंगे, पता चलेगा।